हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन संडे की स्पेशल क्लास में अपन सीएस के बारे में पढ़ेंगे। सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, कंपनी सेक्रेटरी अपन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा संडे के दिन मैं स्पेशल क्लास रखूँगा और बाकी दिन जो होंगे वीक में बाकी 6 दिन अपन क्या करेंगे कि जो अपनी क्लास चल रही होगी 12th की या 11th की या बीकॉम की, वो क्लास चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। तो स्पेशल क्लास में आज अपन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे और इससे पहले भी मैंने आपको 2-3 वीडियो और भी बनाए थे, बीएसटीसी के ऊपर, बीएड के ऊपर और सीए के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों को पता रहे कि कौन कौन सी डिग्री कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को डिसीजन लेने में आसानी रहे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि सीए कहां से करें, सीएस कहां से करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस समस्या को ही मैंने ये संडे की स्पेशल क्लास रखी है हमेशा। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्या देखिए, ऊपर मैंने लिख रखा है कंपनी सेक्रेटरी। सीएस की फुल फॉर्म होती है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसका कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कॉलेज या यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑथोराइज नहीं कर रखी है। किसी भी कॉलेज स्कूल में जाके आप इसकी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सीए जैसे आप करते हैं ना, वैसे ही आप सीएस करते हैं, यानी घर पे बैठ के आपको पढ़ाई तैयारी करनी है। और अगर आप कोचिंग करना चाहें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग कर सकते हैं और इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट है भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट है, जो इस प्रकार का सर्टिफिकेट देता है, इस प्रकार की मार्कशीट देता है और इस प्रकार के एग्जाम लेता है। तो सीएस का जो एग्ज़ाम लेता है उस इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यानी आईसीएसआई। आईसीएसआई की फुल फॉर्म ये होती है बच्चों की द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ये पूरे भारत में, पूरे इंडिया में यही एग्ज़ाम लेता है सीएस का, और सीएस से संबंधित सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह यही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए कि इसके जो एग्ज़ाम होता है वो 3 चरणों में होता है, 3 स्टेप्स में इसका एग्ज़ाम होता है। जैसे सीए में होता है 3 स्टेप्स में, वैसे इसका एग्ज़ाम भी 3 स्टेप में होता है। पहला एग्ज़ाम होता है फाउंडेशन एग्ज़ाम, दूसरा होता है आपके एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम और तीसरा होता है आपके प्रोफेशनल एग्ज़ाम या सीएस फाइनल भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 12th के बाद होता है। जैसे सीए भी 12th के बाद होती है, तो ये सीएस भी क्या होती है, 12th के बाद होती है। लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे आपने बीए, बीकॉम या बीएससी कर रखी, तो उसके बाद भी आप सीएस कर सकते हैं। पर उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ 12th के बाद बता रहा हूँ कि 12वीं के बाद अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप साइंस फील्ड से, कॉमर्स फील्ड से हैं या आर्ट्स फील्ड से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप सीएस कर सकते हैं। वैसे ये जो सीएस है, सीए है, ये कॉमर्स फील्ड वालों के लिए, लेकिन बाकी अदर फील्ड वाले भी कर सकते हैं। ऐसी कोई मनाही नहीं है, कानूनी रूप से ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी फील्ड से हो तो कर सकते हैं। तो 12th अगर आपने पास कर रखी है तो 12th बाद आप सीएस में फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए पहला एग्जाम आपको देना पड़ेगा फाउंडेशन एग्जाम, यानी सीएस फाउंडेशन आपको देना पड़ेगा। तो ये इंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम में पास होते हैं तो आपको आगे एडमिशन मिलेगा। अगर यहाँ आप पास नहीं होते तो आपको आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आप साल में इनके 2 बार एग्जाम दे सकते हैं बच्चों, साल में 2 बार आप एग्जाम दे सकते हैं, हर साल इनके सबके। ठीक है, कब दे सकते हैं, जून और दिसंबर में। जून और दिसंबर में हर साल, हर 6-6 महीने में इसके एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम में आप पास नहीं होते, दूसरे एग्जाम में बैठ जाइए, दूसरे में नहीं होते, तीसरे में बैठ जाइए। ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप कितनी बार इस एग्जाम को दे, ऐसा कोई मनाही भी नहीं है। दूसरी बात, इसका रजिस्ट्रेशन आपने एक बार कराया तो रजिस्ट्रेशन आपके चलता रहता है, और जब जितनी बार आप एग्जाम देंगे उतनी बार खाली आपको एग्जाम फीस जमा करानी, फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करानी। वो जो फीस मैं बताऊंगा आपको, रजिस्ट्रेशन फीस बताऊंगा। एक बार आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर आप 2-3 बार भी इनका एग्जाम दे सकते हैं। जैसे आपके फाउंडेशन एग्जाम में आप एक बार पास नहीं हुए तो 2 बार 3 बार देके फाउंडेशन एग्जाम पास करके आप आगे जा सकते हैं। इसमें भी आप 2-3 बार पास नहीं हुए तो 1-2 बार 3 बार देके आप लास्ट तक जा सकते हैं। लेकिन फिर उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना आप एक बार में पास कर जाते हैं तो 3 या 3.5 साल में आप सीएस कंप्लीट कर सकते हैं। और सीए में तो आप जानते हैं 4-5 साल आपको लगेंगे। तो ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूँ कि सीएस जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन एग्जाम, उसमें पेपर कितने होते हैं बच्चों। तो इसमें पेपर होते हैं 4, इसमें पेपर होते हैं 7 और इसमें पेपर होते हैं 9। पेपर की अगर मैं बात करूँ, 4 पेपर उसमें होते हैं, एग्जीक्यूटिव में 7 होते हैं और फाइनल में 9 पेपर होते हैं बच्चों। फीस की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन एग्जाम में फीस लगभग होती है 4,500 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 4,500 रुपये। इसमें लगभग होती है 9,000 रुपये और इसमें लगभग होती है 12,000 रुपये। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ, लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कॉमर्स फील्ड वालों के लिए थोड़ी फीस अलग होती है, आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए थोड़ी अलग होती है। 1,000-2,000 रुपये का अंतर होता है, इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 1,000-2,000 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं फीस में लगभग बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो फीस इसमें सीए से थोड़ी कम है, सीए में थोड़ी ज़्यादा होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, सीएस में थोड़ी फीस कम है। पर ये रजिस्ट्रेशन फीस है, आपने एक बार रजिस्टर करवा लिया, अब आप कितनी भी बार एग्जाम देते हो रजिस्ट्रेशन वापस नहीं करवाना आपको, खाली एग्जाम फीस लगेगी आपकी 200, 500, 400 रुपये लगती है
तो एग्ज़ाम फीस आप जमा कराओ और आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो CS फाउंडेशन अगर आपने परीक्षा पास कर ली तो आपको CS एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव एग्जाम, उसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। CS एग्जीक्यूटिव अगर आपने पास किया तो उसके बाद आपको 15 महीने की, ध्यान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 15 महीने की यानी 15 मंथ्स की, 15 महीने की आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है किसी भी CS के साथ रहकर। कोई CS पहले है प्रैक्टिस CS जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ रहकर आपको काम सीखना पड़ता है। CS का, कंपनी सेक्रेटरी का काम सीखना पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कंपनी सेक्रेटरी का काम होता क्या है? देखिए, नाम से पता चल रहा है कंपनी सचिव, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, उन मल्टीनेशनल कंपनियों में कानूनी संबंधी बहुत सारे कार्य होते हैं। कानून देखना पड़ता है, कानून के हिसाब से उनको काम करना पड़ता है, मीटिंग बुलानी पड़ती है। कानून का एक भी नियम वो नहीं तोड़ सकते हैं। अगर वो कंपनियां कानून का नियम तोड़े तो वो कंपनियां नहीं चल पाएगी। तो कानून संबंधी जितनी भी सलाह होती है वो ये कंपनी सेक्रेटरी देता है, और एक मैनेजर के रूप में पूरी कंपनी को मैनेज करते हुए कंपनी सेक्रेटरी चलता है। तो पूरी कंपनी का एक तरह से मालिक की तरह काम करता है, मतलब आप ये मान लीजिएगा। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत रेपुटेड पोस्ट होती है, बहुत अच्छी सैलरीज में मिलती है आपको, और पूरी कंपनी का सचिव है, मतलब ये पूरी कंपनी को संभालता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है बच्चों, तो 15 महीने की आप उसके साथ ट्रेनिंग करेंगे एग्जीक्यूटिव के बाद। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम देंगे। फाइनल एग्जाम में अगर आप पास हो गए तो आप CS बन गए। किसी भी कंपनी में आप एज ए CS या एज ए असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के रूप में आप CS की डिग्री लेकर या ये सर्टिफिकेट लेकर आप काम कर सकते हैं। तो ये है आपकी CS। मैंने आपको पूरी डिटेल देने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई डिटेल मेरे से छूट रही है, कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो अगले वीडियो में दूर कर दूंगा। तो फिर ठीक है बच्चों, मेरे को तो लगता है कि मैंने सारी प्रॉब्लम्स या सारी बात आपको बता दी, लेकिन फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप लिखिएगा कमेंट्स में मुझे। अगले वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।